हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ज़बरदस्त खबर के बारे में। यस, मीडिया रिपोर्ट्स में हम लोग को एक खबरें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, सबसे पहले अगर हम हमारे मार्केट की बात करें, ठीक है, अभी आज के दिन भी लगभग आप कह सकते हो 200 पॉइंट के आसपास तो हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड येस्टरडे की भी बात करें तो हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो 2 दिन में मार्केट में हम कह सकते हैं एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एंड फिलहाल सबसे बड़ा हॉट टॉपिक हम लोग को कौन सा चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप सभी लोगों को पता है जीडीपी। यस, जिस प्रकार से हमारा जीडीपी का डेटा निकल कर आया है, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जिस प्रकार का इन्फ्लेशन का डेटा भी हमारा निकल कर आया हुआ है, पहले से ही वो आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद अभी काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हम लोग को देखने को मिल रही है, किसके बीच में? भारत सरकार एंड उसी के साथ साथ आरबीआई के बीच में। यस, रिपोर्ट्स के जरिए फिलहाल तो हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोनों में ज़बरदस्त हम लोग को तू में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि जीडीपी, आरबीआई का काम क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करना, मतलब ग्रोथ को बढ़ाना, इन्फ्लेशन को काबू में रखना, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत ही ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यही आरबीआई का काम होता है। एंड पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी मार्केट में, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में होनी चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, इसके ऊपर ही फोकस रखना होता है। यही आरबीआई का मेजर काम है। सो रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया जीडीपी का डेटा कैसा आया करके, ठीक है। 5.4%, ठीक है। अनुमान कितना था? 6.5%। मैंने इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को बोला है कि इसके पहले भी जीडीपी का डेटा 5.4 क्या 4.4 भी आया था, बट फिर भी मार्केट ने इतना नेगेटिव उस चीज़ को यहाँ पे मतलब डिस्कशन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त अनुमान ही था 4.6 का, मतलब पता ही था 4.6 के हिसाब से 4.4 इट्स ओके, चलो ठीक है भाई, खराब ही है बट ओके। बट यहाँ पे जो डेटा निकल कर आया 6.5 के बदले 5.4, 1% से भी ज़्यादा गैप, मतलब आसपास भी नहीं है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्लेयर सेंचुरी मारेगा, दूसरा प्लेयर आएगा वो 50 करेगा, तीसरा प्लेयर आएगा वो भी 50 करेगा, पूरी टीम ही 50 में ऑल आउट हो गई। ऐसा हम लोगों को सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो जीडीपी का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर, ठीक है, इसमें कोई अलग बात बोलने की ज़रूरत है नहीं। देन इन्फ्लेशन की बात कर ले तो इन्फ्लेशन का डेटा भी लगातार खराब, मतलब एक टाइम पे इन्फ्लेशन 3.5 था, फिर बढ़कर 3.65 हो गया, स्टिल कंट्रोलेबल था, 4 के विद इन ही देखने को मिला था, फिर 5.5 हो गया। एंड इस वक्त जो लेटेस्ट डेटा आया था नवंबर मंथ में ही आया था, वो तो 6.25% चला गया। मतलब जो सर्कल था उसके ही बाहर चला गया। सर्कल कितने का होता है? 6% का होता है। 6% के बाहर चला गया, मतलब आप बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहे हो। और जितने भी ये डेटा थे पिछले 3, अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें, अनुमान के हिसाब से खराब आ गए थे। मतलब 3.5 का एक्सपेक्टेशन 3.65 आया, 5 का एक्सपेक्टेशन 5.5 आ गया, 5.81 का एक्सपेक्टेशन 6.21 आया। मतलब अगर हम लोग बात करें, जीडीपी भी खराब, इन्फ्लेशन भी खराब, दोनों हम लोगों को डेटा काफ़ी खराब देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसका जो ब्लेम है, ब्लेम मतलब क्रिटिसिज्म, किसको यहाँ पे झेलना पड़ रहा है? तो ऑब्वियसली सरकार को झेलना पड़ रहा है। पार्लियामेंट तो जारी है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए सरकार अभी किसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा अभी ये गुस्सा हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है? ऑब्वियसली आरबीआई की ओर, क्योंकि वो यही कह रहा है कि जिस प्रकार से Q2 का जीडीपी का ग्रोथ एकदम शॉकिंग डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी कोई ना कोई बहुत बड़े एक्शन लेने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रेस कर रहा है कि हमारा जो ग्रोथ है उसका पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है करके, ठीक है। क्योंकि सरकार का भी क्रिटिसिज्म क्या है कि अगर आपको इतना ही डाउट है कि हमारा ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है या फिर कम है, तो इतना प्रेडिक्शन हायर लेवल की देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन ये सारी चीज़ें आरबीआई की होती है, ठीक है। अभी जो एमपीसी की मीटिंग होगी उसमें भी आप देखोगे आरबीआई की प्रेडिक्शन होंगे, जीडीपी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। सो अगर आपका अनुमान अगर इतना, मतलब हकीकत और अनुमान में इतना अगर अंतर आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो खामियाजा होता है वो सरकार को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। एंड इसीलिए सरकार हम लोग को आरबीआई की ओर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर भी बताई जा रही है कि शायद से शक्तिकांता दास जी का एक्सटेंशन शायद से ना हो। मतलब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अभी ये हफ्ता शायद से उनका आखिरी हफ्ता होगा या फिर अगला हफ्ता, उसके बाद उनका टर्म खत्म हो रहा है एज आरबीआई गवर्नर। हाँ, वो रिन्यू हो सकता है, ठीक है। बीच में पहले बोला जा रहा था कि शायद से तीसरी बार भी रिन्यू हो जाएगा करके, बट जैसे ही ये जीडीपी का डेटा आया और जिस हिसाब से ये हम लोग को खराब आते हुए देखने को मिल चुका है, ये ज़बरदस्त, मतलब अभी हम कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन चल रहा है, आप ऐसा ही बोल सकते हो, बाजार में ऐसा खुसफुस चल रहा है कि शायद से
इनको एक्सटेंशन ना मिले, कोई दूसरा गवर्नर भी आ सकता है करके। अभी होगा नहीं होगा भाई, वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है, ठीक है। वो तो किसी के भी हाथ में, मतलब हमारे हाथ में तो नहीं है, वो तो सरकार ही डिसाइड अल्टीमेटली करेगी। जो भी कमेटी होगी, जो भी अपॉइंटमेंट वाली कमेटी होगी, वही डिसाइड करेगी, ठीक है। बट फिलहाल ये चर्चा हम लोग को मार्केट में जोर पकड़ते हुए देखने को मिल रही है कि माइट भी ये शायद से उनका आखिरी टर्म भी यहाँ पे हो सकता है। बट उससे पहले एमपीसी की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्या इस एमपीसी की मीटिंग में क्या रेट कट होगा, इसी की से रिलेटेड अभी ज़बरदस्त चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। एंड सरकार का क्रिटिसिज्म क्या है आरबीआई से रिलेटेड, कि वो इन्फ्लेशन को कुछ ज़्यादा ही फोकस में रख रहे हैं, ठीक है। रखना चाहिए, नो डाउट, उनका वही काम है। बट इस चीज़ को लेकर उन्होंने इतना फोकस किया कि ग्रोथ की भी उन्होंने यहाँ पे बैंड बजा के रखी हुई है। देखिए, अगर आपने इन्फ्लेशन को काबू में किया, देखो इन्फ्लेशन होता है एंड ग्रोथ होता है, ठीक है। मान लो कि आपका ग्रोथ बहुत खराब है, जैसे कि अभी आगे इतना 1% से ज़्यादा का गैप आया, बट इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में होता ना तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये तराजू के दो साइड होते हैं, एक इन्फ्लेशन एंड एक ग्रोथ करके। जिस वक्त आपका फोकस ग्रोथ पे चला जाता है, ठीक है, सो आपका इन्फ्लेशन खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है। बट यहाँ पे तो हम लोग को दोनों चीज़ें उल्टी होती हुई देखने को मिल रही है कि ग्रोथ भी खराब, इन्फ्लेशन का डेटा भी आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये कैसे चलेगा, ठीक है। एंड इसीलिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अभी तो में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी देख लेते हैं आगे जाके क्या एग्जैक्टली होता है करके। एंड इसीलिए ये जो एमपीसी की मीटिंग है ये काफ़ी अभी इंटरेस्टिंग होते हुए देखने को मिलने वाले। नो डाउट ऐसी बात नहीं होती है कि शक्तिकांत दास जी अकेले डिसाइड करेंगे येस और नो रेट कट होगा कि नहीं। कुल मिला के 6 मेंबर होते हैं, उनमें से एक वो मेंबर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली बाकी के 5 मेंबर भी हम लोग को देखने को मिलेंगे कि वो क्या फैसला लेते हैं करके, एंड उसी का आउटकम हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। बट फिलहाल यही बोला जा रहा है कि सरकार के ओर से भी गजब का प्रेशर हम लोग को आरबीआई की ओर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या पता शायद से वो रेट कट कर भी दे करके, ठीक है। एटलीस्ट 25 का तो रेट कट अगर कर देंगे तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट साइमल्टेनियसली जैसे ही मेरा फोकस इन्फ्लेशन के डेटा की ओर जाता है, मतलब सर चकरा जाता है। 6.25% का इन्फ्लेशन चल रहा है एंड तभी जाके अभी आप रेट कट करोगे, ठीक है। मतलब दोनों साइड मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या ही बोले, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पहले स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा खेल हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके पहले भी गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें एंड आरबीआई के बीच में भी वैसे भी घमासान होते हुए देखने को मिला था। आपको याद है गवर्नमेंट ने पहले आरबीआई से वो पैसा मांगा था, ठीक है। आरबीआई ने वो चीज़ बाद में यहाँ पे मना की थी, तो उसके बाद काफ़ी तभी वो उर्जित पटेल एंड ऑल दैट वो बहुत कुछ राड़ा हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। सो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फिलहाल ये खबरें मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार के परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहे हैं कि शायद से माइट भी शक्तिकांता दास जी का ये आखिरी टर्म भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसी बातचीत यहाँ पे चल रही है। हालांकि शक्तिकांता दास जी ने इतना ही बोला है कि भाई मैं तो मेरे काम के ऊपर फोकस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे किसी के पास ऑप्शन तो यहाँ पे होता है नहीं, जो होगा फिर देखा जाएगा। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसी होप को लेकर अभी मार्केट में थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव रुझान भी देखने को मिल रहा है। पूरा मार्केट ऐसा ही चलता है, आप सभी लोगों को पता है। एक्चुअल खबर तो हम लोग को अभी इसी हफ्ते के आखिरी इसमें पता चलेगी कि रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे करके, ठीक है। बट यही चीज़ों के चलते बाजार में थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें एफआईएस एक्टिविटीज़, ठीक है, इतना बड़ा एमपीसी का इवेंट है एंड अनसर्टेनिटी होती है कि क्या आउटकम निकल कर आएगा। उसके पहले ही एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो जोरदार बाइंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। 3,500 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग देखने को मिल रही है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने भी आज के दिन अच्छा ही खरीदा था, आखिरी में जाके थोड़ा बेच दिया 250 करोड़ के आसपास। सो हम कह सकते हैं एफआईएस ने वापस यहाँ पे बाइंग वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, कौन सा वाला, कि कभी भी अगर देखा गया तो ये जो एफआईएस जो रहते हैं, अगर इनको कम बैक करना है तो ऐसा कभी नहीं होता। कल के वीडियो में बोला था आई गेस, ऐसे माइनस 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 अगर वो कर रहे होंगे तो अचानक से प्लस 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 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वो क्या हो जाता है, लगातार पहले बिकवाली करेंगे, फिर उसके बाद बिकवाली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा हम लोग को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड फिर उनका रुझान बदल जाता है प्लस 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 करके। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि इसी सिचुएशन में एफआईएस हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लगातार बिकवाली हो रही थी, अभी थोड़ा सा आप देख सकते हैं मिक्स कलर दिख रहा है, रेड भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ठीक है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद लगातार बाइंग भी देखने को मिल जाए। ऑब्वियसली वो भी चेक करेंगे कि एमपीसी के मीटिंग में क्या आउटकम निकल कर आता है, एंड ऊपर से उनके इधर भी एफओएमसी की मीटिंग है, उसका आउटकम भी क्या निकल कर आता है, उसके बाद उनको और क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिल जाएगी। सो व्हाट नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी किन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है, नो डाउट कल के दिन मार्केट कैसा चलता है वो एक देखना है। देन एफआईएस एक्टिविटीज़ टुमारो की बात करें, वो एक और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एमपीसी की बैठक में क्या होता है ये देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। बट येस, इस
जो रिपोर्ट्स चल रही है मीडिया रिपोर्ट में, इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि आरबीआई की ओर अभी ज़बरदस्त प्रेशर सरकार की ओर से बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ना तो जीडीपी संभल रहा है, ना तो इन्फ्लेशन भी अच्छा निकल कर आ रहा है, एंड पूरी तरीके से सरकार हम लोग को पार्लियामेंट में घिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली अभी आरबीआई कोई ना कोई बड़ा कदम यहाँ पे उठा सकता है, इसकी एक उम्मीद मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत उम्मीद के चलते बाजार में थोड़ा बहुत हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आउटकम क्या निकल कर आता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।